सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी। आज अपन आ चुके हैं अपन की योगा क्लास 12th का एक और नया सेशन लेके, जिसमें अपन का यूनिट नंबर कौन सी यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पूरा करा चुका हूं। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जब अपन पूरा हो चुका है, अब अपन थर्ड वाला करने जा रहे हैं, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे कौन सा, अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के। तो देखो, सेशन चालू करने से पहले आप लोग क्या है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, मैं देखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा लाइक कर दो और इसको शेयर करने में ना तो आप लोग जानेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, संगातियों के साथ मतलब शेयर करो। आपके सहपाठी भी जाने कि कौन पढ़ा रहा है योगा, एक मसीहा आ चुका है ना। ठीक है, और इसके अलावा कमेंट करे बिना मत जाना। कमेंट तो भैया मतलब कंपलसरी है, सबको करना है। ठीक है, कमेंट आपका अपना डाउट्स करो तो मैं आपके लिए उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और पहले अपन पेन का क्या है कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा नहीं, मतलब अच्छा तो है लेकिन भगवा रंग है तो अच्छे है, लेकिन अपन ने 2 सेशन में यूज़ कर लें तो थोड़ा सही नहीं लगेगा। हाँ, अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन का न्यू सेशन। और सुनो, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को, वो बार्किंग ऑफ डॉग को मतलब आप लोग उसके अवेयर मत होना, उसको इग्नोर करना। ठीक है, थोड़ा आती है मेरी मतलब बैकग्राउंड साउंड में, थोड़ा वो मेरे पास अभी माइक नहीं है ना, इसलिए। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, तो इफेक्ट क्या होते हैं स्ट्रेस के। स्ट्रेस इज अ नेचुरल फिजिकल एंड मेंटल रिएक्शन टू लाइफ एक्सपीरियंस। स्ट्रेस क्या है अपन का नेचुरल फिजिकल और मेंटल रिएक्शन है अपन की लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए। एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस टाइम टू टाइम, हर एक इंसान मतलब एक्सपीरियंस कराएगा इसको, स्ट्रेस को टाइम टू टाइम। स्ट्रेस कैन बी बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। स्ट्रेस अपन का बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि बैड स्ट्रेस और वो गुड स्ट्रेस 2 टाइप का होता है। ठीक है, इट कैन हेल्प टू यू कूप विद दी पुट। देखो, कूप मतलब क्या, अपन का कोऑपरेट होता है। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। पोटेंशियली सीरियस सिचुएशंस, क्या स्ट्रेस से आप क्या, आपको कौन सी पावर मिलती है, आप कोऑपरेट कर पाते हो। पोटेंशियल मतलब आपके पास इतना पोटेंशियल होता है कि आप सीरियस सिचुएशन में भी कोऑपरेट कर पाते हो। किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। और बॉडी रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस बाय, अरे रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय रिलीजिंग हार्मोन दैट इंक्रीज हार्ट ब्रीथिंग रेट एंड मसल टू रिस्पॉन्ड। तो देखो, जो स्ट्रेस है ना, वो क्या कहता है, रिलीज करता है हार्मोन अपन की बॉडी के अंदर। तो इंक्रीज क्या होती है, अपन की हार्ट और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होते हैं, तो मसल को रिस्पॉन्ड, मतलब मसल भी अपन रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये अपन का गुड स्ट्रेस के बारे में बताया गया है। येट इफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्ड डजंट स्टॉप फायरिंग एंड दीज स्ट्रेस लेवल्स स्टे एलिवेटेड फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये जो स्ट्रेस है ना, अगर ये जो स्ट्रेस है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब बंद ही हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस लेवल है ना, वो एलिवेट होते हैं कुछ लॉन्गर टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्गर टाइम, और जो नेसेसरी है अपन के सर्वाइवल के लिए। इट कैन इम्पैक्ट अपन की, देखो इम्पैक्ट पे हेल्थ, मतलब हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है क्या, स्ट्रेस। अगर वो थोड़ी देर के लिए नहीं होगा तो भी अपन को हेल्थ का इम्पैक्ट है, और हद से ज़्यादा होगा तो भी करेगा। ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ सिम्टम्स। तो क्रॉनिक मतलब क्या होता है, क्रॉनिक मतलब होता है अपन का वाइटल, बहुत ज़्यादा वाइटल नहीं, वाइटल मतलब एसेंशियल होता है, एक मेजर लेवल पे होता है, तो इसको अपन क्रॉनिक कह देंगे। वो अपन की वेरियस सिम्टम्स में, मतलब वेरियट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ सिम्टम्स बताएं, जो कि अपन के किसके स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ठीक है, कैन इफेक्ट यू ओवरऑल वेलबींग, सम ऑफ द इफेक्ट आर, देखो अपन की ओवरऑल वेलबींग पे भी इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से होंगे, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले मतलब किस पे इफेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स पे। स्ट्रेस हार्मोन्स अफेक्ट द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, वो इफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, वास्कुलर सिस्टम को। ड्यूरिंग स्ट्रेस ब्रीथिंग बिकम्स फास्टर इन एन एफर्ट टू क्विक डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू आवर बॉडी। तो देखो, स्ट्रेस के टाइम क्या होता है ना, अपन की ब्रीथिंग फास्टर हो जाती है। ठीक है, तो मतलब वो क्या करती है, ब्रीथिंग फास्ट होगी तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के पार्ट्स तक जल्दी जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड तो बॉडी को सर्व कर देती है। ठीक है, इफ वन ऑलरेडी हैज़ बीन ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, क्या है, एफेस्मा, स्ट्रेस कैन मेक इट इवन हार्डर टू ब्रीथ। और देखो, ज़्यादा ऑक्सीजन, देखो कोई भी चीज़ एक टेंडम में अच्छी लगती है, साइकिल में अच्छी होती है, हद से ज़्यादा जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये जो इसने करा ना, ऑक्सीजन ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा की, ठीक है, और एफेस्मा की, तो स्ट्रेस क्या है ना, मेक उसको और ज़्यादा मतलब मुश्किल कर देता है उसको ब्रीथ करने में। ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। ठीक है, अंडर स्ट्रेस द हार्ट पंप फास्टर। देखो, स्ट्रेस के अंदर जो अपन का अपने धक 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 दिल होता है ना, तो अपन का हार्ट क्या है ना, पंप करता है फास्टर। और स्ट्रेस हार्मोन कैन कॉज ब्लड वेसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स सो दैट वन हैज़ मोर स्ट्रेंथ टू टेक एक्शन। ठीक है, तो आपका जब दिल धक 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 करेगा ना, तो स्ट्रेस हार्मोन है वो कॉज करता है ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, और डाइवर्ट करता है मोर ऑक्सीजन टू अपन के मसल्स को, ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब डाइवर्ट मतलब उनके लिए परोस देता है एक प्रकार से, ठीक है, उनके सर्व करता है। तो अपन को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और अपन एक्शन टेक कर पाते हैं। देखो जैसे स्ट्रेस में अपन लोगों ने देखा ही होगा, जैसे अभी आप लोग स्ट्रेस में हो तो आप लोग मेरी वीडियो 1.5 पे भले ही देख रहे, पूरे के पूरे देख के जाओगे मुझे लग रहा है ना, जिस हिसाब से आप लोग मतलब कर्मठ हो एकदम। बट दिस इज ऑल्सो रेज द ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी रेज होता है। इसलिए स्ट्रेस हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुड स्ट्रेस में होना चाहिए, बैड स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं आओ आप लोग। एज रिजल्ट फ्रिक्वेंट और क्रॉनिक स्ट्रेस विल मेक अ हार्ड वर्क होना चाहिए वैसे यहाँ पे, है ना, नहीं हार्ड वर्क ही होगा, हार्ड वर्क टू हार्ड फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। तो फ्रिक्वेंट और क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक मतलब एक वास्ट लेवल पे स्ट्रेस उससे क्या रिजल्ट होता है, अपन का हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करता है, ठीक है, एक लंबे समय के लिए। व्हेन द ब्लड प्रेशर राइज, जब आपका ब्लड प्रेशर राइज होगा, ठीक है, बीपी हाई होगा, सो दैट द रिस्क ऑफ हैविंग स्ट्रोक, तो इससे क्या होगा, स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक का एक वो हो जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये बताया गया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का, तो अंडर स्ट्रेस द लीवर प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा ब्लड शुगर ग्लूकोज टू गिव द बॉडी बूस्ट, एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर कर दें, टू गिव बॉडी बूस्ट ऑफ एनर्जी। तो देखो स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, आपकी जो लीवर है ना वो प्रोड्यूस करेगा एक्स्ट्रा ब्लड शुगर, जिसको अपन कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज टू गिव अ बॉडी अ बूस्ट, तो अपन की बॉडी को बूस्ट मिलेगा इस वजह से, ठीक है। इफ अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक मतलब एक बड़ा वाला स्ट्रेस होता है, बैड स्ट्रेस एक प्रकार से, ठीक है, द बॉडी मे नॉट बी एबल टू कीप अप विद दिस एक्स्ट्रा ग्लूकोज सर्च, तो अपन की बॉडी ना वो एबल नहीं हो पाएगी कि वो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मतलब यूज़ कर पाए, सर्च कर पाए, ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टू टाइप ऑफ डायबिटीज। देखो क्रॉनिक स्ट्रेस से क्या होगा, आपको दो प्रकार की डायबिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। द रश ऑफ हार्मोन, रैपिड ब्रीथिंग एंड इंक्रीज हार्ट रेट कैन also upset the digestive system where one is more likely to have heartburn और acid reflux। तो देखो जो आपका रश ऑफ हार्मोन है जो रिलीज कर रहे हैं ना क्या ब्लड शुगर को, तो और रैपिड ब्रीथिंग, आपका हार्ट का धक धक होना, इंक्रीज हार्ट रेट, जो भी धक धक के बारे में बताया, रैपिड ब्रीथिंग मतलब आपकी ऐसी सांस लेना है ना, तो ये क्या होगा, आप अपसेट हो जाओगे, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो जाएगा, आप नहीं, ठीक है, जो कि आपके मतलब हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स में मतलब एक प्रोबेबिलिटी इनकी बढ़ा देगा, मतलब वो इनकी एक कंडीशन बन सकती है कि आपको हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स होने की। अब मस्कुलर सिस्टम पे किस प्रकार से इफेक्ट करता है अपन का, किसका, स्ट्रेस का, तो द मसल टोन्स अप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इंजरी व्हेन यू आर स्ट्रेस। तो देखो आपके जो टोन्स मतलब चमकना होता है ना, मसल अपन के थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, इंजरी से, जब आप स्ट्रेस में आते हो। तो स्ट्रेस एक प्रकार से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है ना, तो दे टेंड टू रिलीज अगेन वंस यू रिलैक्स, बट इफ़ यू कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस द मसल्स मे नॉट गेट इनटू चांस टू रिलैक्स। तो देखो आपके जो मसल्स हैं ना वो तो बता दिया टेंस अप मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब टाइटन हो जाते हैं, जो खींच के पकड़ देते हैं एकदम, ठीक है। तो जब आप रिलैक्स होता है वो अगेन रिलीज होते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में, जैसे आप पूरे महीने इस वाले स्ट्रेस में रहोगे है ना, फरवरी से मार्च में, तो आपके जो मसल्स हैं ना उनको चांस नहीं मिलेगा रिलैक्स होने का। वैसे अपन को सोचते टाइम तो मिल जाता है। तो टाइट मसल कैन कॉज हेडेक, और देखो इन टाइट मसल की वजह से क्या होगा, आपको हेडेक हो सकता है, बैक, ठीक है, पीठ मतलब शोल्डर पेन हो सकते हैं, और बॉडी एक्स होते हैं, मतलब बॉडी पूरी दर्द, एक मतलब दर्द ही होता है। दिस कैन सेट ऑफ एन अनहेल्दी साइकिल एज यू टर्न इनटू पेन मेडिकेशंस फॉर रिलीफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अनहेल्दी साइकिल बन जाएगी और आपको पेन होगा, ठीक है, और आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये अपन का अच्छा नहीं माना जाता है मस्कुलर सिस्टम में स्ट्रेस का मतलब पार्ट जो वो अदा करता है अपना रोल। अब देखो सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है स्ट्रेस, तो सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे स्ट्रेस इज एग्जॉस्टिंग फॉर बोथ द बॉडी एंड माइंड। तो देखो स्ट्रेस अपन का बहुत बड़ा मतलब खराब होता है, किसके लिए, बॉडी के लिए भी खराब होता है और उसके अलावा अपन के माइंड के लिए भी खराब होता है। इफ स्ट्रेस कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम अ मैन टेस्टोस्टेरोन लेवल बिगन्स टू ड्रॉप। अगर अपन का जो स्ट्रेस है ना वो एक लंबे समय तक चले तो मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो डिक्रीज होने लगता है, उसकी मतलब कैसे बताऊँ, उसकी शक्ति मतलब कम होने लगती है एक प्रकार से, और वो जल्दी थकने भी लगता है। दिस इंटरफेयर्स विथ स्पर्म प्रोडक्शन एंड कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस। तो देखो ये अपन का इम्पोर्टेंस तो एक पार्ट है बॉडी का, और ये एक फंक्शन कहलाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अगर ये इंटरफेयर करता है, स्ट्रेस है ना इंटरफेयर करता है स्पर्म प्रोडक्शन में, ठीक है, और इससे क्या होता है आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है इम्पोर्टेंस में,
इम्पोर्टेंस भी अपन का एक डिजीज टाइप ही मान लो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इनका नाम याद करो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इम्पोर्टेंस हो सकता है स्पर्म काउंट मतलब कम होना एक प्रकार से, ठीक है, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। क्रॉनिक स्ट्रेस में ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, ठीक है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक मतलब बड़ा, ठीक है, मतलब फास्ट लेवल पे, जिसके मतलब अपन रोग कह सकते हैं, क्रॉनिक मतलब रोग, ठीक है। तो ये जो रोग है ना स्ट्रेस का, ये इंक्रीज करता है किसको, रिस्क ऑफ डिस इन्फेक्शन, कहाँ का इन्फेक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जैसे कि प्रोस्टेट और टेस्ट, ठीक है। तो बायो वालों के यहाँ अपन को सिर्फ नाम याद करने हैं, मैथ वाले हो अगर तुम, ठीक है, मैं तो मैथ ही वाला हूँ। फॉर वुमेन स्ट्रेस कैन इफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और देखो वुमेन्स के लिए स्ट्रेस इफेक्ट कर सकते हो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है, जो कि उनके पीरियड से रिलेटेड होती है। इट्स लीड्स टू इरेगुलर हैवियर और मोर पेनफुल पीरियड। इसकी वजह से क्या होता है, उनको इरेगुलर हैवियर और मोर पेनफुल पीरियड मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट हो चुकी है, ठीक है, जो कि उनकी टेंडिम में थी ना, अब वो साइकिल उनकी टेंडिम मतलब उनकी टेंडिम में नहीं रही, अब वो थोड़ी तोड़ी मरोड़ी गई है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। टेंडिम मतलब होता है अपन का साइकिल। क्रॉनिक स्ट्रेस मीन्स रोग। स्ट्रेस कैन ऑल्सो मैग्नीफाई द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। तो देखो ये एक मेनोपॉज से भी रिलेटेड होता है, ये भी अपन की एक बीमारी मानी जाती है। अब इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। इम्यून स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, मेकिंग एक्टिव, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, स्टिमुलेट मतलब होता है अपन का मेक एक्टिव। तो स्ट्रेस क्या है ना, एक्टिव करता है अपन के इम्यून सिस्टम को, विच कैन बी बेनिफिट फॉर इमीडिएट सिचुएशंस, जो कि मतलब एक बेनिफिशियल हो सकता है अपन की इमीडिएट सिचुएशंस में। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम रहेगा तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी रहेगी। देखो ओम का साइन बना है ना, ओम, AUM होती है वैसे स्पेलिंग, पता है। दिस स्टिमुलेशन कैन हेल्प टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड हील वाउंड। और इसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन मतलब ये इस एक्टिवेशन की वजह से आपकी अवॉइड होती है इन्फेक्शन और हील वाउंड, मतलब हील करता है वाउंड को, मतलब घाव को। वैसे आप लोग इंग्लिश की वजह से याद ही होगा, मतलब अपन का एनिमी चैप्टर में था ना, वाउंड हो जाता है ना वो पत्थरों से घल घल के समुद्र के यहाँ, तो उनका आप नाम मतलब वाउंड आप लोग समझ जाओ, अपन का घाव होता है, ठीक है, जैसे कहीं लग जाती है तो। बट ओवर टाइम स्ट्रेस हार्मोन्स विल वीकन द इम्यून सिस्टम। और देखो मैंने आपको बताया था, एक टैंडेम में हो तो ये अच्छा है, हद से ज़्यादा होगा तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये अपन का स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यू रहा तो ये अपन का वीकन कर देगा, इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करेगा, अपन की बॉडी रिस्पॉन्स को। फॉरेन इन्वेडर्स मीन्स, इन्वेडर्स मतलब घुसपैठिए कहलाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। हाँ, घुसपैठिए कहलाते हैं अपन की फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा पीपल, एक इस लाइन को बता दीजिए ना कि फॉरेन इन्वेडर मतलब आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स, मतलब फॉरेन इन्वेडर्स के लिए अपनी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। पीपल अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस आर मोर सस्पेक्टेबल टू वायरल इलनेस लाइक फ्लू और कॉमन कोल्ड। तो जो पीपल है ना, क्रॉनिक स्ट्रेस मीन्स रोग में, वो मोर सस्पेक्टेबल वायरल, उनको ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा कैच में आएंगे वायरल इलनेस के, ठीक है, जैसे फ्लू, कॉमन कोल्ड, इन सब के बीच। एज वेल एज अदर इन्फेक्शन, और भी अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्ट्रेस कैन ऑल्सो इंक्रीज द टाइम इट टेक्स फॉर यू टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और इंजरी। और स्ट्रेस अपन का मतलब इंक्रीज कर सकता है जो अपन टाइम टेकिंग होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस और इंजरी से, उससे निकलने के लिए, जैसे आपका रिकवरी टाइम बढ़ा देगा, ठीक है। अब ये एक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में अपन को क्या पढ़ना है, तो ये जो सेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्या है ना, अपन के पार्ट नंबर 3 में इतना ही रहने दो, ये अपन का सेशन लंबा जाएगा, इसमें सिर्फ योग मुद्रा बताएं तो वो आपको नेक्स्ट में बता दूँगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक शेयर कमेंट करना तो सबके लिए कंपलसरी, पहले बता चुका हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना। और बैकग्राउंड साउंड को प्लीज़ अवॉइड करना, थोड़ा हो जाता है ना। अब ऐसे ना कि घर से वीडियो रिकॉर्ड करते थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, अब शेप अपन का यही है, तो मैं इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वो छोटी सी वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है, बाद कुछ टाइम बाद। तो उसमें से आप लोग देख लेना, आप लोग के हिसाब से मतलब उसे मैनेज कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 8 पार्ट आएंगे, और इस हफ्ते मतलब इस महीने अपन कोशिश करेंगे हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, मैं नहीं जाना। थैंक यू, अच्छा बाय।